श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना श्रद्धा टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना। आप सभी पर बिहारी जी की करुणा कृपा बनी रहे। इस कथा में परीक्षित बन करके हमारे यजमान परिवार श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आपने बहुत पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण वृंदावन की पावन धरा में ये पावन से माघ के महीने में कथा का रसपान करने का आप सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा बिना कृपा के लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि हम पर कृपा है। आपका मन जब भगवान में लगने लग जाए, अच्छे कामों में मन लगने लग जाए, तो समझ लेना भगवान की कृपा है। और जब आपका मन गलत कामों में लगे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा नहीं है। आप वृंदावन आए और भागवत सुन रहे हैं, ये पता चल रहा है कि आप पर भगवान की कृपा है। कृपा ना होती तो धाम में आना संभव नहीं था। कथा सुनना, आज कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में भी आप जैसे भक्त हैं जो कथा सुन रहे हैं, वरना आज के युग में तो लोग निंदा करने में लगे हैं, चुगली करने में लगे हैं, छल कपट करने में लगे हैं। आज के युग में बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, लेकिन आप कथा सुन रहे हैं, तो ये कलयुग में कृपा ही तो है। तो आप अनिल कुमार जी और श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आपके पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्री आंचल जी, लक्ष्मी जी, रविशंकर जायसवाल जी, मिथिलेश जायसवाल जी, पुत्री मान्यता जायसवाल जी, सुल्तानपुर से आप आए हैं और अपने कुल को पवित्र कर रहे हैं भागवत सुन करके। साथी रामकृष्ण राज जी, आपकी मौसी जी सविता मरकाम जी और भाई दीप मरकाम जी, आप भी परीक्षित बन के अपने पितरों को कथा सुनाने के लिए छत्तीसगढ़ कोरबा से आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में आप जुड़ रहे हैं। भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब जब आप भगवान की कथा सुनने लग जाते हैं तो भगवान भी आपकी व्यथा सुनने लग जाते हैं। तुम उनकी कथा सुनो, वो आपकी क्या सुनेंगे? व्यथा। प्रिय भक्तों, कल हम लोग कथा सुनने में परीक्षित जी की कथा सुनी थी। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। धुंधकारी 7 दिन की कथा सुन के तर गए। भगवान के 24 अवतारों के बारे में कल हम लोगों ने जाना। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी चल रहे थे तो कीर्तन करते हुए चलते हैं। नारद जी चलते हैं तो कीर्तन। आप लोग भी अब आजकल ना, आप लोग चलते हैं तो गाने सुनते हुए चलते हैं, कान में लगा लेंगे और बस आज के लड़का लड़की कान में ब्लूटूथ लगा लेंगे और बस चल रहे हैं गाने। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ब्लू है पानी पानी। तो आजकल नारद जी चल रहे थे, चलते हैं तो कीर्तन करते हुए श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोलते, और आप लोग चलते हैं तो गाने सुनते हुए। गाने सुनना बुरी बात नहीं है। पहले के गाने सार्थक गाने होते थे। पहले के गाने क्या थे? जिनका कोई अर्थ था। क्या गाने होते थे पहले? सुख के सब साथ
दुख में न कोई। ये पुराने गीत हैं। पहले के गाने होते थे, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। मतलब इन गानों का कोई अर्थ है कि नहीं? सार गर्भित गीत हैं। और आजकल के गीत, एक पत्रकार हमें सुना रहे थे आज के गीत, कुक्का 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 कोला और लड़के चाहिए 15-16। अब लो अब एक दो से बात नहीं बन रही है। ये गीत जब सुनेंगे तो क्या होगा? पहले के गीत कितने सार्थक थे, जिन भजनों का, जिन गीतों का कोई अर्थ था। बोलो हाँ या ना? तोरा मन दर्पण कहलाए, ये गीत थे पुराने, जिनका कोई अर्थ था। प्रदीप जी के गीत हैं, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। ये प्राचीन पुराने गीत हैं। इनका अर्थ कितना गहरा है। तो आप सुने, गीत सुनना बुरा नहीं है। लता जी के बहुत सारे गीत बहुत सार गर्भित हैं। रफी जी के गीत, मन्ना डे जी के गीत। हम मन्ना डे जी ने गीत गाया, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। गा रहे हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का हो नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो आप पुराने गीत सुनिए, सार जिनसे सीख मिले। हमें वही चीज ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमें अच्छी सीख मिले। जिससे हमें बुराई मिल रही हो हम वो क्यों ग्रहण करें, बताओ? इसलिए मेरी माँ, नारद जी चल रहे हैं कीर्तन करते हुए। एक दिन क्या हुआ, नारद जी कीर्तन करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां देखे कि वेदव्यास जी उदास बैठे। वेदव्यास, नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण लिख डाले, इतना बड़ा काम कर डाला, लेकिन आप उदास हैं, क्यों? व्यास जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं बड़ा उदास तो हूं। नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने पुराणों में ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की हैं, त्याग तपस्या की बड़ी बड़ी बातें की हैं, कहीं भक्ति की बात ठीक से आपने की नहीं, प्रेम की बात नहीं की। अब कृष्ण के प्रेम का वर्णन कीजिए। जब कृष्ण प्रेम का वर्णन करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। तब कृष्ण प्रेम के लिए वेदव्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब भागवत जी लिखे तो वेदव्यास जी को परम शांति का अनुभव हुआ। जरा सोचिएगा, लिखने वाले को शांति भागवत लिख करके मिली, तो सुनने वाले को भी भागवत सुनकर ही शांति मिलेगी। आप कितना भी सुन लो, संसार का गीत, कहानियां, कुछ भी सुन लो, पर जब तक भागवत नहीं सुनी जाएगी शांति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए सुनने योग्य क्या है? क्यों मैया? श्रवण के योग्य क्या है? सुनने के योग्य क्या है? सुनने के योग्य है भगवान की कथा। वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं भागवत जी की शुरुआत करता हूं। और वेदव्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत कर दी। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब पांडव जीत गए और कौरव हार गए, तो कौरवों को लगा कि अब तो हम हार ही गए, अब क्या करें? तो अश्वत्थामा आए। दुर्योधन बोला कि मित्र, तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन के 100 भाई, 99 भाई मर चुके हैं, अपने खुद के पुत्र मर चुके हैं, दुर्योधन के वंश नाश हो गया, पर मरते मरते क्या बोल रहा है? पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कुछ लोग कैसे होते हैं? ओले की तरह होते हैं। ओला, ओला समझते हैं? अभी नहीं, सर्दियों में ओले गिरते हैं, बर्फ का गोला आकाश से। जब ओला गिरता है तो ओला इतना दुष्ट होता है कि वो स्वयं तो बर्बाद होता है,
लेकिन जहां गिरता है जिस फसल में उसे भी बर्बाद। तो दुर्योधन ओले की तरह है, स्वयं तो मर रहा है पर इतना दुष्ट है कि मरते मरते वो पांडवों को भी मारना चाहता है कि ये भी मर जाए। तो क्या योजना बनाई? बोले गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसा करो कि पांडवों को मार लाओ, जाओ। अब अश्वत्थामा चले, सेनापति बना दिया, जाओ पांडवों को मार के लाओ। चले। अब पांडव सो रहे थे, भगवान कृष्ण समझ गए कि पांडवों पर खतरा है, तो पांडवों को जगाया भगवान ने, उठो उठो चलो। दूसरी जगह ले जाकर भगवान ने सुला दिया। पांडवों की जगह पर द्रौपदी के अर्थात पांडवों के 5 पुत्र आकर के सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पांडवों के एक एक। द्रौपदी के एक पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम था सुत सौम, तीसरे का नाम था श्रुतकर्मा, चौथे का नाम था शतानीक और पांचवे का नाम था श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। जब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे तो अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 बच्चों के सिर काट लिए, सिर काट दिए और 5 के सिर लेकर के दुर्योधन के पास गया। देखो दुर्योधन, मैंने पांडवों की हत्या कर दी, ये रहे 5 के सिर। तो भीम बोला, दुर्योधन बोला कि इन 5 में जो भीम का सिर है वो हमें दो। भीम का सिर लिया और दुर्योधन को तो गुस्सा थी ना भीम पर, क्योंकि इसने ही, भीम भैया ने ही दुर्योधन की जांग तोड़ी है, इनके 199 भाइयों को मारा है। तो सिर लाओ, मैं जरा गुस्सा निकालूं। तो भीम का सिर लेकर के और दुर्योधन ने जोर से दबाया, और दबाया तो सिर आसानी से दब गया और चूरा चूरा हो गया। दुर्योधन बोला, मित्र ये भीम तो नहीं हो सकता, इतनी आसानी से सिर दब गया, ये भीम नहीं हो सकता। तो कौन है? ध्यान से देखा तो ये पांडव नहीं, पांडवों के जैसे दिखने वाले पांडवों के पुत्र थे। भीम का बेटा भीम जैसा दिखता था, अर्जुन का अर्जुन के जैसा। दुर्योधन बोला, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया, कोई नहीं बचा। पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं। तो सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु तब होती जब वो पहले खुश होता और तुरंत दुखी हो जाता। तो यही हुआ। अब अश्वत्थामा भागा कि हमने तो बड़ी गलती कर दी, 5 पुत्रों को मार डाला। अब जब भागा, सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा कि हमारे 5 पुत्र तो मरे पड़े हैं, धड़ है, सर का पता नहीं। अब तो द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन आए, क्या हुआ? बोले पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। तुरंत भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा भागा जा रहा है, भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मतलब रथ के आगे खड़ा कर लिया अपना रथ। अर्जुन पकड़ने के लिए गए तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले, आप भी चलाओ, यदि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओगे। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। दोनों को शांत किया भगवान ने। अश्वत्थामा को पकड़कर भगवान अर्जुन द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा कि क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? मैया, अब यहां ध्यान से सुनना मेरी मां। द्रौपदी के कितने बच्चे मरे हैं? जोर से 5। और मारा किसने है? अश्वत्थामा ने। और अश्वत्थामा को अर्जुन ने लाकर सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये रहा हत्यारा, अब दंड जो देना चाहो दो। अब बताओ क्या करना चाहिए इस हत्यारे के साथ? जोर से। मैया,
बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से बैठो और सुनो, स्वयं भी शांत रहो, औरों को भी शांत रखो। लाल मैया चुपचाप रहो मेरी माँ। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि अश्वत्थामा के संग क्या करना चाहिए? क्या करें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या किया जाए? क्या करना चाहिए भैया? हैं? क्यों मैया, क्या करना चाहिए अश्वत्थामा के साथ? हैं? छोड़ देना चाहिए, ऐसे हत्यारों को छोड़ देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा दया हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा दया भी हानिकारक है कि नहीं? आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो कल भी आतंक ही फैलाएगा। बोलो हाँ। अश्वत्थामा के संग क्या करें? भीम बोले मार दो, अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी बोली छोड़ दो। भगवान से कहा गया आप बताओ क्या करें? तब भगवान ने निर्णय दिया, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने निर्णय दिया कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब बताओ क्या करें? मार भी दो और अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें कि मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए? रूपा वाले भैया जी बताओ क्या करें कि मार भी दिया जाए और क्या भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? मार भी दो और बताओ क्या करें? पीले भैया हैं? मार भी देना है और छोड़ भी देना है, छोड़ना भी है इसे और मारना भी। क्या करें? हैं? किसी का अपमान कर देना उसे मार देने के समान होता है। तो अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, उसके सिर की मणि निकाल ली, अपमानित करके नगर से निकाल दिया। तो अपमान कर देना मतलब मार देना, और छोड़ देना फिर छोड़ ही दिया, जान से नहीं मारा। तो मार भी दिया और ये न्याय कृष्ण का है। इसलिए भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत है। कृष्ण के न्याय के हिसाब से ये सृष्टि चलती तो बहुत अच्छा था। आज के अब बताइए कि किसी ने झूठा आरोप आप पे लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। पर सरकार कहती है नहीं, जांच की जरूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया आप गलत हैं मतलब आप गलत हैं, बस। इसे क्या कहेंगे? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इतने अंधे तो धृतराष्ट्र भी नहीं थे, है ना? सबसे बड़े अंधे धृतराष्ट्र ही थे, पर वो भी इतने बड़े अंधे तो नहीं थे। जांच तो करा लो भाई साहब। जांच ये नहीं होगी, बोले जांच की जरूरत नहीं, अंदर चलो जेल में। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक आदमी को जेल में डाल दिया।